दोस्तों नमस्कार। भारत रेल यात्री चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जिस रेलवे लाइन के बारे में हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं, ये रेलवे लाइन अगर बन जाती है तो पटना के साथ साथ रांची, यानी कि बिहार की राजधानी पटना और झारखंड की राजधानी रांची, दोनों के रेलवे नेटवर्क के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। दोस्तों, आप इस वाक्य को याद रखिएगा। क्यों, आगे इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। साथ में जैसा कि आप जानते होंगे कि झारखंड राज्य पहले बिहार का ही हिस्सा था, तो बिहार एक तरीके से झारखंड का बाप हुआ। लेकिन फिर भी अभी इस वीडियो में जो मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूँ वो ये है कि कोडरमा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कोडरमा बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र आप इसे देख सकते हैं। चूँकि पूरा झारखंड ही पिछड़ा और घटिया किस्म का राज्य है, लेकिन फिर भी कोडरमा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, कोडरमा से आगे बढ़ने पर जो आपको रेलवे लाइन ये ब्लू वाली दिख रही है, ये दिलवा को जो आ रही है, ये रेलवे लाइन पर आपको ध्यान रखना है। ये जो दिलवा रेलवे स्टेशन है, ये कोडरमा गया ग्रैंड कॉर्ड रेल लाइन पर है। जो हम जिस रेलवे स्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं वो है झाराही रेलवे स्टेशन के बारे में। ये जो ब्लू वाली रेलवे लाइन है, यही फिर कोडरमा को जाकर मिलेगी। तो झाराही से आगे बढ़ने पर आप देखते हैं कि ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। इस कारण से इस पर अभी तक जो है रेल लाइन नहीं बन पाई है। फिर आगे यहाँ पे जब पहाड़ी क्षेत्र खत्म होता है तो हम खड़ौंद रेलवे स्टेशन को देखते हैं। खड़ौंद से आगे बढ़ने पर जो रेलवे स्टेशन हमें देखने को मिलता है वो लौंद, फिर नरहट हॉल्ट, फिर है तिलैया। मतलब बिहार जैसे आधुनिक और विकसित राज्य में अब यह रेलवे लाइन प्रवेश करती है। और फिर तिलैया से तो आप जान ही रहे हैं, मोहम्मदपुर, ओड़ो, जगदीशपुर होते हुए, सरसू होते हुए, नटेसर होते हुए, फिर जो है आप इस्लामपुर होते हुए, फतुहा होते हुए पटना की ओर जा सकते हैं, और इधर होते हुए राजगीर को जा सकते हैं। और राजगीर से होते हुए फिर आप बख्तियारपुर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप उत्तर जाते हैं, पूरब की दिशा में जाते हैं, तो शेखपुरा होते हुए यदि ये सेक्शन बन जाता है तो क्यूल होते हुए जमालपुर, भागलपुर को जा सकते हैं। क्यूल होते हुए जमुई, झाझा को बढ़ सकते हैं बिहार राज्य में। अब दोस्तों, जो बातें मैं आपको बोल रहा था कि ये मील का पत्थर साबित होगी, वो किस लिए बोल रहा था? वो दोस्तों इसलिए बोल रहा था क्योंकि अभी क्या होता है कि जो भी ट्रेनें अभी है वो पटना से रांची को जाने के लिए पटना से गया आती है। और जब ट्रेनें पटना से गया आती है, गया में फिर इसका इंजन रिवर्स करके फिर ये गया से होते हुए कोडरमा को जाती है। प्लस पटना जंक्शन पर 8 नंबर प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 8, 9 और 10, यही 3 प्लेटफॉर्म है जिससे कि ट्रेनें जाती है गया की ओर, जहानाबाद होते हुए। तो कहीं ना कहीं जो केवल और केवल 3 प्लेटफॉर्म है, बाकी के जो सारे प्लेटफॉर्म है वो पटना, भागलपुर या फिर पटना झाझा की जो रेल लाइन है उस पर ट्रेनें आती है। तो अभी क्या होगा कि पटना से ट्रेनें खुलकर पूरब की दिशा में फतुहा को आएगी। फतुहा से ये ट्रेन इस्लामपुर, नटेसर होते हुए तिलैया आ जाएगी, और तिलैया से फिर यह ट्रेन कोडरमा को झाराही होते हुए, खड़ौंद होते हुए आ जाएगी। तो जो गया में रेलवे इंजन को चेंज करने का जो जो एक लोचा था, जो कि गया जंक्शन के ट्रैफिक को बेवजह बढ़ाता है। जो भी ट्रेनें मतलब कि आती है पहाड़पुर साइड से गया होते हुए फिर वो सासाराम जाती है, उसको कहीं न कहीं इस इंजन रिवर्स के चक्कर में पड़ना पड़ता है। बेकार का ट्रेनें कहीं न कहीं लेट होती है। हालाँकि ज़्यादा तो
लेट नहीं होती है, क्योंकि ट्रेन, जो भी ट्रेन है ज़्यादातर वो मेन लाइन से होकर जाती है, मतलब पटना हावड़ा, पटना नई दिल्ली जो मेन लाइन है वाया क्यूल, इसलिए। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। इस पर क्या अपडेट है, लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में देता हूँ। लेकिन साथ में आप दोस्तों ये भी जान लीजिए कि अगर यह रेलवे लाइन बन जाती है तो ये बिहार और झारखंड के पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। झारखंड जैसे घटिया और विकसित राज्य में, जो जहाँ पर बिहार और बिहारियों के लिए एंटी सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा भी होगा। क्योंकि ये रेलवे लाइन अगर बन जाता है तो कहीं ना कहीं झारखंड को इस चीज़ का एहसास होगा कि बाप आज भी बिहार ही है। और साथ में कोडरमा से फिर ट्रेनें इस हजारीबाग टाउन के रास्ते भी जा सकती है, परसाबाद होते हुए फिर ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो के रास्ते, कहीं भी जिधर जाना होगा उधर जा सकती है। अब जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो मैं आपको देता हूँ दोस्तों। ये जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपको हिंदुस्तान न्यूज़ आर्टिकल से दे रहा हूँ। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवाल शनिवार को दोपहर करीब 12:30 बजे विशेष सैलून से विभागीय अधिकारियों के साथ कोडरमा स्टेशन पहुंचे। वे हजारीबाग स्टेशन होते हुए बोनादाग को जा रहे थे। कोडरमा में थोड़ी देर रुके और अधिकारियों से बात की। इसी बीच पत्रकारों से कहा कि बिहार झारखंड को जोड़ने वाली कोडरमा राजगीर रेल लाइन का काम अगले साल 2024 के दिसंबर माह तक पूरा कर लिया जाएगा। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि 2024 के दिसंबर तक, मतलब अगले साल, पूरा पूरा एक साल जो बच रहा है, अभी ये महीना 2023 का दिसंबर है और 2024 के दिसंबर तक ये रेल लाइन पूरा हो जाएगा। हालांकि 16 किलोमीटर का ही वो स्ट्रेच है, झाराही से लेकर के खड़ौन तक का, लेकिन वो पहाड़ी क्षेत्र पर वो रेलवे लाइन है। इसी कारण से उस पर ज़्यादा टाइम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो प्लेन भाग में नहीं है। उन्होंने कहा कि इस नई रेल लाइन रूट पर 4 टनल का कार्य किया जाना है। इसके निर्माण कार्य में प्रगति थोड़ी धीमी है। उन्होंने निर्माण के दौरान सामग्री की चोरी की घटनाओं की धीमी प्रगति का वजह बताया। आप, जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया कि ये जो क्षेत्र है काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, झारखंड बहुत ही घटिया किस्म का राज्य है, तो वहाँ पे चोरी वगैरह तो होना आम सी बात है। हालांकि अगले साल दिसंबर तक निर्माण कार्य पूरा कर लिए जाने का भरोसा दिया। कोडरमा राजगीर नई रेल लाइन पर 16 किलोमीटर ट्रैक बिछाने का कार्य अभी बाकी है। हजारीबाग टाउन से बोनादाग रेलवे साइडिंग का निरीक्षण करने के लिए महाप्रबंधक खंडेलवाल विशेष सैलून से हजारीबाग के लिए रवाना हो गए। हजारीबाग रवाना होने से पूर्व महाप्रबंधक कोडरमा रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों के साथ अमृत भारत स्टेशन को लेकर चल रहे निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए, साथ ही रेल सुविधाओं को बढ़ाए जाने को लेकर चर्चा की। उन्होंने कोडरमा स्टेशन पर केबलिंग के चल रहे कामों में तेजी लाने को कहा। महाप्रबंधक खंडेलवाल ने कहा कि रेल सुविधाओं के विस्तारीकरण के लिए नियमित तौर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा बिहार झारखंड को जोड़ने वाली कोडरमा राजगीर नई रेल लाइन की प्रगति की समीक्षा की जा रही है, ताकि दोनों राज्य को जोड़ने के साथ पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने पटना रांची वंदे भारत ट्रेन के सुगम परिचालन को लेकर निर्धारित रूट पर जल्द से जल्द फेसिंग का कार्य पूरा करने की बात कही। मौके पर डीआरएम कमल किशोर सिन्हा, एडीआरएम विनीत कुमार, सीनियर डीएमओ अंजय तिवारी, आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त एसके मिश्रा, आरपीएफ इंस्पेक्टर रिजर्व कंपनी विजय शंकर, कोडरमा स्टेशन मैनेजर रविंद्र कुमार, आरपीएफ इंस्पेक्टर जवाहर लाल, टीआई अरविंद सुमन आदि मौजूद थे। ये जो अपडेट थी दोस्तों, ये हिंदुस्तान न्यूज़ आर्टिकल से थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। साथ में ये भी बताया कि 16 किलोमीटर का स्ट्रेच है। डिटेल में आपको मैंने सारी जानकारी दी। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो झारखंडी लोगों के साथ वीडियो को साझा ना करें, बहुत ही बेकार लोग होते हैं वो, बिहारियों के साथ साझा करें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का हार्दिक शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, झारखंड मुर्दाबाद।